हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। त्योहारों का मौसम कई जिम्मेदारियाँ और कई सीख लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है और उस खुशहाली में हमें साथ साथ में अपना काम करना होता है। हम बात कर रहे थे बायोफार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एब्जॉर्प्शन। और मैं आशुतोष शंकर आपको कोशिश कर रहा था कि फार्मेसी इजी लगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ का जहाँ नाम आता है वहाँ दो तीन तरह की चीज़ें हैं। एक डर लगता है पढ़ने वाले को, दूसरा तुक्के वाले को आराम होता है, और तीसरा दोनों चीज़ें होती हैं, थोड़ा डर लगता है थोड़ा आराम होता है। सही तो सही, गलत तो गलत। तो क्यों ना इन तीन चार चीज़ों का सॉल्यूशन ला दें। हम पढ़ने वाले को भी फ़ायदा दे दें, तुक्के वाले को भी फ़ायदा दे दें और बीच वाले को भी फ़ायदा दे दें। क्योंकि ये वीडियो देखेगा जो, उसको 10-12 मिनट में 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर इन 25 में एक भी फंस गया, या इस पूरी सीरीज़ में 5 से 7 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में फंस गए, तो मेरे हिसाब से तो आराम है। और मैं क्लेम करके कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा फंसे, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लेके ये एमसीक्यूज़ मैंने बनाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये पार्ट जो है वो हमारा कौन सा है, छठवां, यानी इससे पहले के 5 पार्ट अपलोडेड हैं। आप उन सबको देख कर आइए और उस एसओपी को फॉलो करते आइए जो वहाँ पहले दूसरे पार्ट में मैंने आपके लिए बनाई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। 25 क्वेश्चन एक पार्ट में बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें माइंड मेकअप करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मैं आंसर शो नहीं करूँगा, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी और उस लॉजिक के हिसाब से चीज़ें बतानी पड़ेंगी। आंसर शो कर दूंगा तो कंट्रोवर्सीज ज़्यादा हो जाएंगी। So hydrophobic drug with fine particle size in capsule results in a decreasing porosity of powder bed. It is true or false? दो कथन हैं जो कि एक दूसरे के या तो साथ होंगे या एक दूसरे के खिलाफ होंगे। मेरे हिसाब से साथ है। ट्रू इज द राइट आंसर। विस्कस फ्लूइड्स एंड ऑयल्स आर एडमिनिस्टर्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो भी विस्कस फ्लूइड होगा, क्या उसे हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में देंगे या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? आज तक शायद आप लोगों ने घर में कभी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, डेक्सोरेंज, जो हमारे घर में माताएं बहनें खाती हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। डेक्सोरेंज एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दांत से कतर लो। लेकिन हाँ, उसमें भरा क्या होता है, ऑयल। लेकिन कभी अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपने खोल के देखा हो तो उसमें ऑयल नहीं होता। उसमें क्या होता है, या तो माइक्रो ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं या पाउडर पड़ा होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। घर की चीज़ें सोचिए, अपनी फार्मा की चीज़ें सोचिए, लॉजिक लगाइए, आंसर लगाइए। फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस विच विल बी द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ डोसेज। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहते हो, बिल्कुल सोचो, कौन सा डोसेज फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसे मैं छोड़ता हूँ आपके एंड पे, इसे आप लोग देखिए और बताइए। आगे आइए। इन सेल मेम्ब्रेन द हाइड्रोकार्बन चेन्स फॉर हाइड्रोफिलिक फेज एंड द पोलर हेड्स फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फेज। सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोकार्बन चेन्स हाइड्रोफिलिक फेज पे होंगी और पोलर हेड हाइड्रोफोबिक फेज पे होंगे। क्या ये कथन सच बोल रहा है? नहीं यार, कैसे है? पोलर और हाइड्रोफिलिक एक है मेरे हिसाब से, तो पोलर और हाइड्रोफोबिक एक नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। आगे आ जाओ। ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, या जिसने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा उसके काम का हो गया, और जिसको तुक्का मानना होगा उसे पता लग गया। प्रोटीन्स इंटरेक्ट विच पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो है वो किस पार्ट से इंटरेक्ट करेगी? तो भैया प्रोटीन हाइड्रोफोबिक होती है। पिछले पार्ट में पीवीसी के बारे में बताया था, पॉलीमर के बारे में, शायद आपको याद हो। जिसने देखा होगा उन्हें पता है, और नहीं देखोगे तो भैया मेरा नुकसान तो है, मेरे से तो कोई ना कोई देखेगा। इस पे 10 व्यू आ रहे होंगे, उस पर 2 तो आ ही जाएंगे। विच पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव इम्परमिएबिलिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सा पार्ट मेम्ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल है रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर और बाहर ऑफ सेल के? सेल के अंदर और बाहर पोलर मॉलिक्यूल्स किस पार्ट के थ्रू जाएंगे? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, हाइड्रोफोबिक। वॉट हेल्प्स इन द पासिंग ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस के लिए कौन हेल्प करेगा पासिंग के लिए? सेल की परमिबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स में ये भी पढ़ना होता है। मेरे हिसाब से, मेरे रेफरेंस के हिसाब से सी इज़ द राइट आंसर। द सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सेमी परमिएबल सबको नहीं घुसने देती, ठीक है, कि परमिएबल हो सबको घुसने देगी, नहीं, सेमी परमिएबल।
व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन? HCl में डिजोल्व होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो HCl ही मिलना है, सबसे पहले तो HCl ही मिलना है। एब्जॉर्ब तब होगी, परमिएशन की बात नहीं है, एब्जॉर्प्शन की बात है, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन केवल डिसोल्यूशन नहीं बताता, एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन भी बताता है, परमिएशन। तो अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो परमिएट नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिज़ोल्व होगी ना, सरफेस एरिया का फार्मूला लगेगा, कभी HCl कम ज़्यादा हो जाएगा, कभी कुछ pH डिफरेंस होगा, तो सेल मेम्ब्रेन जरूर पास होनी चाहिए, तब सही है, ठीक है। C इज़ द राइट आंसर। और अब टारगेटिंग आ गई है, अब डिज़ोल्व नहीं होगी तो भी परमिएट करा लेंगे, ठीक है। टारगेटेड डोसेज फॉर्म जिन्हें बनाया, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जिन्हें बनाया। सेल मेम्ब्रेन कैन पास इजीली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सेल मेम्ब्रेन इजीली इन दोनों को पास कर देता, हाँ या ना? यहाँ ट्रू नीचे है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरल रूट? मेरे हिसाब से मेरे पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आरती हो रही है, और आरती एक पॉजिटिविटी है, इस आवाज़ को नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। कौन सा एग्जाम्पल एंट्रल रूट का है? एंट्रल रूट का मतलब आंत वाले रूट से, तो GI ट्रैक, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पेरेंट्रल वो जो आंत को छोड़ के जाता है। GI रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द मेजर ड्रग डिलीवरी? GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। GI रूट अभी पीछे ही देख के आया ना, उल्टा घुमा दिया बस उस क्वेश्चन। एंट्रल रूट है भैया। विच फॉर्म ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन हैज़ डिसइंटीग्रेशन टाइम? डिसइंटीग्रेट कौन होगा? कैप्सूल टैबलेट दोनों होंगे या केवल टैबलेट होगा? ऊपर के दो हटा दो, 50-50 खेल लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति जैसा। तो डिसइंटीग्रेट भैया दोनों होगा, कैप्सूल का वो कोर जब टूटेगा तो वो भी डिसइंटीग्रेट ही होगा, और उसके अंदर पता नहीं क्या भरा है। विच टैबलेट हैज़ लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन? सबसे ज़्यादा देर तक कौन पड़ी रहेगी पेट में बिना DT के? शुगर कोटेड टैबलेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बाइंडर प्रेजेंट इन द टैबलेट। जितना बाइंडर डालेंगे उतनी देर लगेगी डिसइंटीग्रेट होने, ऐसा कुछ क्या? हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सीपिएंट? पैरासीटामोल API है, एक्सीपिएंट नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ग्रेनुलेशन? या ग्रेनुलेशन की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो। ग्रेनुलेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ग्रेनुलेशन नहीं करेंगे तो यार टैबलेट नहीं बनेगी, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। द एग्लोमेरेटिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन मेथड ग्रिड्स द ड्रग इन अ बॉल मिल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अफेक्ट स्पॉन्टेनियस यानी त्वरित एग्लोमरेशन, बट रिजल्ट स्लो टैबलेट प्रोडक्शन, स्लो टैबलेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर सॉफ्टर। लेकिन रिजल्ट्स ने दिखाया कि टैबलेट जो बन रही है वो सॉफ्ट बन रही है। तो ये कथन क्या सच बोल रहा है या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। टैबलेट सॉफ्ट कैसे बनेगी भैया? टैबलेट को क्या क्रीम की तरह थोड़ी अप्लाई करना है, टैबलेट तो रफ़ी होती है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट फॉर्मुलेशन बाय एग्लोमेरेटिव फेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? बी फार्म 6 सेमेस्टर के स्पेसिफिक MCQs हैं, अगर आपने अपना सिलेबस पढ़ा होगा तो ये एग्लोमेरेटिव फेज, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। 144 में क्वेश्चन का आंसर होगा यूजेस ऑफ मोर बाइंडिंग एजेंट। व्हाट डज द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ ड्रग्स या डिसोल्यूशन वर्सेस कंप्रेशन फोर्स विद दिस टाइप ऑफ कर्व इंटरप्रेट? ये बी फार्मा का भी क्वेश्चन हो सकता है जो डीप में पढ़ते हैं, और जो डीप में नहीं पढ़ते वो एम फार्मा के लिए होते हैं, क्योंकि एम फार्मा तो पढ़ना पड़ेगा तभी पास हो पाओगे। ये अगर इस बायो फॉर्म में नहीं पढ़े होगे तो इससे पहले कभी मॉडर्न फॉर्म में पढ़े होगे, ठीक है। सो 145 क्वेश्चन, राइट आंसर इज टाइट बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the graph of rate of drug dissolution versus compression force with this type of curve interpret? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर बताइए, क्या कोई अंतर है? शायद ये डबल आ गया, चलिए छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट, कैप्सूल्स विद बिगर पार्टिकल्स एंड इंटेंस पैकिंग
have poor drug release and dissolution rate due to an increase in the pore size. What will be the right answer? The right answer is false. Which one of them is not a common form of excipients of drug manufacturing? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये टर्म आप सही मानेंगे? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से ड्रग डिलीवरी या ड्रग डोसेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. सो द राइट आंसर इज एसेंशियल ऑयल्स. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ड्रग भी बना रहे हैं तो भी, मेरे हिसाब से. ठीक है, हाँ, एसेंशियल ऑयल से जब तक कोई ड्रग नहीं निकलती तब तक ये करना मेरा अप्लाई नहीं होता. 149. व्हीकल्स आर द सॉल्वेंट सिस्टम फॉर द लिक्विफाइड ड्रग, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड ऑफ व्हीकल. कौन सा व्हीकल नहीं हो सकता? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इज कैन नॉट बी यूज एज अ व्हीकल. अगर ड्रग का सॉल्ट सॉल्यूशन है तब तो API हो जाएगा, उसे इन्फ्यूज़ कर दो डायरेक्टली पेरेंटल वे में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट. इनमें से ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट कौन हो सकता है? कौन है ऑर्गेनिक डाइल्यूएंट? सोचिए, बहुत आराम से आपको समझ आ रहा होगा. दैट विल बी स्टार्च. ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग है, 2-in-80 एक सर्फेक्टेंट है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का नाम तो सुना. थैंक यू फॉर दिस सेशन. आपको बहुत छोटे से टाइम में 11:30 में 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश की. थोड़ा सा मैंने जल्दी रखा क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.